हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सक्सेना फ्रॉम राजा बलवंत सिंह पॉलीटेक्निक बिजपुरी। आज मैं आपको जो आपकी क्लास है सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेम बीआईटी की क्लास में 5th लेक्चर में आपको आज स्टोरेज डिवाइस जो पहले एक पार्ट रह गया था जिसमें सिर्फ एचडीडी हार्ड डिस्क के बारे में आपको बताया था मैंने, हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में बताया था। तो आज हम और आगे के जो स्टोरेज डिवाइस हैं उनके बारे में हम आपको आज बताते हैं, ठीक है। और भी स्टोरेज डिवाइस जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था स्टोरेज डिवाइस में कि जिसमें सीडी, डीवीडी है ना, एचडीडी, सीडी, डीवीडी और यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ठीक है, ये सब जो है स्टोरेज डिवाइस में आती हैं। तो उनके बारे में भी आज हम विश्लेषण करके आपको बताएंगे। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, तो सीडी को हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं इसको। यह है, इसकी जो शॉर्ट नेम है वो सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क। जनरली आप लोगों ने सीडी का यूज़ किया होगा, एक गोल प्लेट टाइप की जो है आपने देखी होगी, और जो भी डेटा स्टोर करने के लिए मूवी वगैरह में भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा, है ना। तो ये किस तरीके से बनी हुई होती है उसका मैंने चित्र से वर्णन किया हुआ है, बताया हुआ है आपको। सीडी का जो साइज़ होता है वो करीब 4.7 इंच या आप कह सकते 5 इंच के आसपास होता है, और 4.7 टू 5 इंच के आसपास होता है, और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो 700 MB तक डेटा स्टोर होता है सीडी, ठीक है। जो कि और जो पहले चलती थी फ्लॉपी डिस्क वगैरह उससे बहुत गुना, मोर देन टाइम्स जो है डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप अपने पास रख सकते हैं, उसे यूज़ करके दूसरे सिस्टम में भी लगा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। सीडी में आपने देखा होगा वो सर्किल बना हुआ होता है, वो उसके अंदर जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो है बने होते हैं। यानी कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब है कि यहाँ पर एक सेंटर है, और सेंटर यानी कि जितने भी सर्किल हैं उन सबका एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक ही सेंटर पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल के आधार पर जो इसमें जो है सर्किल बने हुए होते हैं, यानी मिडिल पॉइंट के आधार पे सेंटर बने सर्किल बने हुए होते हैं, और उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये आपके जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है, मेरा कर्सर है रेड में, इसको हम ट्रैक कहते हैं। इस तरीके से कई सारे ट्रैक्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। और सेक्टर, और ये आपका डिस्क सेक्टर है, और इस ट्रैक का एक छोटा सा भाग ये सेक्टर कहलाता है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस करके आपको बताया था हार्ड डिस्क में, और जब हम यूज़ करते हैं सेम उसी तरीके से डेटा इसमें स्टोर होता है। अब इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? CD is a digital optical disc data storage format that was co-developed by Philip and Sony। फिलिप और सोनी कंपनी सुना होगा आप लोगों ने, दोनों के नाम। तो इन लोगों ने जो है बनाए थे रिकॉर्डिंग करने के लिए। इट वाज रिलीज बाय 1982। इट्स टाइप CD रोम, CD रीराइटर और VCD। पहले जो CD चलती थी वो CD रोम के नाम से होती थी, यानी रीड ओनली मेमोरी। उसमें हम डेटा को सिर्फ स्टोर कर सकते थे, इसके अलावा हम उसमें दोबारा से डेटा राइट नहीं कर सकते थे, सिर्फ रीड करने के लिए। यानी एक बार सीडी में जो डेटा एंटर हो गया उसके बाद उसमें दोबारा हम डेटा एंटर नहीं कर सकते थे, इसलिए जो है ओनली ये सीडी रोम रह जाती थी, रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद सीडी रीराइटेबल यूज़ की गई, ठीक है, जिसमें आप जो है दोबारा से जो है उसमें रीराइट कर सकते हैं, और VCD यानी कि वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और जिसके बारे में बताया, स्टैंडर्ड सीडी हैव अ डायमीटर 4.7 इंच, कैपेसिटी इज 80 मिनट, रिकॉर्डिंग 700 MB तक। पॉलीकार्बोनेट, अब इसके बारे में बताएंगे हम। इसमें क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट डिस्क लेयर हैज़ द डेटा इनकोडेड बाय यूजिंग बम्प्स। इसमें लेयर्स होती हैं, लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, पॉलीकार्बोनेट डिस्क और
फ्री ग्रुव, रिकॉर्डिंग लेयर और रिफ्लेक्टिव लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें लेयर्स बनी हुई हैं, पॉलीकार्बोनेट, रिफ्लेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर और लेवल्स। तो ये पॉलीकार्बोनेट क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट एक तरीके का थर्मोप्लास्टिक होती है, टफ थर्मोप्लास्टिक होती है, जो कि ईजिली टूट नहीं सकती है, ईजिली उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। ठीक है, और इसकी जो लेयर होती है पॉलीकार्बोनेट की, ये कम से कम सीडी में 90% लेयर होती है, 99% लेयर होती है। बाकी जो 1% लेयर होती है वो रिफ्लेक्टिव लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर और लेवल्स की होती है। यानी सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। तो पॉलीकार्बोनेट में ही डेटा यहाँ से जो है राइट किया जाता है। रिफ्लेक्टिव ठीक है, तो पॉलीकार्बोनेट। इसके बाद रिफ्लेक्टिव लेयर, ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेयर जो कि आपने देखा होगा, एल्युमिनियम की भी बनी होती है, गोल्ड की भी बनी होती है और सिल्वर की भी बनी होती है। ठीक है, 3 तरीके की जो है रिफ्लेक्टिव लेयर हो सकती है, एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड की। ज़्यादा चमकने वाली होगी तो आप देख रहे होंगे उसमें गोल्ड की जो है लेयर होगी। तो ये एक तरीके की मेटल लेयर होती है ऑप्टिकल डिस्क में, जिसमें जो लेज़र के द्वारा जो हम डेटा देते हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के लेज़र का जो हेड है उसमें फोटो सेंसर में जा कर के वो रिफ्लेक्ट होकर के डेटा जो जाएगा वो रिफ्लेक्ट होकर के फोटो हेड में, फोटो सेंसर में जा कर के वो अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो डेटा हमारा क्या होता है? रिकॉर्ड होता है उसमें, डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्ट करने के लिए है, एक्रेलिक की शीट होती है उसमें, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। और लेबल्स हो गया, जो ऊपर हम लेबल लगाते हैं। तो इस तरीके से जो है लेयर्स इसमें बनी हुई होती हैं और लेयर में हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक, a polycarbonate disk layer has the data encoded by using bumps. It's coated with a thin aluminum layer, so it will reflect laser light, covered with protective polycarbonate and liquid, and the label is printed on top. CD recorded, CD जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? CD राइटर के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, CD राइटर के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। CD राइटर, CD ड्राइवर होता है। CD ड्राइवर यानी कि आपने देखा होगा जब CD आप डालते हैं तो उसमें CD ड्राइवर में ही डालते हैं। तो जैसे ही हम उसको डालते हैं तो जैसे हमने बताया था कि हार्ड डिस्क में एक स्पिंडल होता है, स्पिंडल में जा कर के जो CD है वो फंस जाती है, स्पिंडल बीच में जा कर के फंस जाती है और उसमें जो हेड होता है वो हेड आकर के उसमें लग जाता है और एक्वेचर द्वारा हेड आगे पीछे होता है। जिस तरह से मैंने हार्ड डिस्क में बताया था उसी तरीके से सेम सिस्टम CD ड्राइवर में भी होता है। ठीक है, तो अब आगे हम जो है DVD की बात करते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क। अच्छा, CD को हम लोग जो है सुरक्षित भी, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमें जो है बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता पड़ती है कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा, आप उसे लंबे समय तक रखेंगे CD को, तो उसमें मॉइस्चर के कारण वो ख़राब भी हो सकती है। इसलिए कंटिन्यू उसे चलाते हुए रहना चाहिए, जिससे वो चेक होती रहे कि आपका डेटा सेफ है या नहीं है। नेक्स्ट आते हैं DVD। DVD इज अ डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, जैसे कि हम देख रहे थे कि CD में 700 MB तक डेटा स्टोर होता है, यहाँ पर जो है 4.7 GB, जो सबसे छोटे स्तर की DVD है, यानी कि सिंगल साइड सिंगल लेयर। 4 प्रकार की होती हैं DVD, सिंगल साइड सिंगल लेयर, सिंगल साइड डबल लेयर, डबल साइड सिंगल लेयर और डबल साइड डबल लेयर। ठीक है,
तो सिंगल लेयर में 4.7 GB जो है डेटा स्टोर हो सकता है। सिंगल साइड डबल लेयर में 8.5 GB डेटा स्टोर हो सकता है। डबल साइड सिंगल लेयर में 9.5 GB डेटा स्टोर हो सकता है और डबल साइड डबल लेयर में 17.1 GB तक डेटा स्टोर हो सकता है। तो डीवीडी मीडिया कम्स इन सेवरल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर उसी तरीके का होता है, पॉलीकार्बोनेट शीट होती है उसमें और उसके जो लेयर्स हैं वो बढ़ जाती हैं डेटा स्टोर करने के लेयर्स। डीवीडी मीडिया कम्स इन सेवरल फॉर्मेट इंक्लूडिंग डीवीडी प्लस आर रिकॉर्डेबल डीवीडी, डीवीडी माइनस आर, डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू रीराइटेबल डीवीडी, डीवीडी माइनस आर डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है प्लस आर और माइनस आर? इसका मतलब यह है कि एक बार जब डेटा उसमें स्टोर हो गया तो आप जो है उसमें क्या कर सकते हैं, आप डेटा स्टोर करने के बाद जब आप दोबारा डेटा स्टोर करेंगे तो उसमें ट्रैक प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ट्रैक प्लस हो जाएंगे। और डीवीडी माइनस आर में क्या होगा, ट्रैक जो है वो उसी ट्रैक के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं प्लस और माइनस आर में आता है। इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो 720 इंटू 480 पिक्सल्स होता है, ठीक है। रिजोल्यूशन थोड़ा सा अच्छा होता है इसका और भी कम होता है सीडी का। इसी तरह डीवीडी को चलाने के लिए भी हमें डीवीडी राइटर की आवश्यकता पड़ती है। डीवीडी राइटर सेम एज द सीडी राइटर की तरह होता है, उसमें भी उसी तरीके के फंक्शंस होते हैं। क्या क्या एडवांटेज है डीवीडी के? वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, increasing availability, it is easily available in every store, हर जगह मिल जाती है। इट इज़ पोर्टेबल, आप उसको कहीं भी जेब में रख करके लेके जा सकते हैं, किसी भी सीडी बॉक्स में रख करके लेके जा सकते हैं। हाई डेटा स्टेबिलिटी, ठीक है, ज़्यादा डेटा जो है हम उसमें रख सकते हैं। द डीवीडी ड्राइव कैन रीड सीडी, डीवीडी जो है ड्राइव कैन रीड सीडी, डीवीडी ड्राइव से हम डीवीडी को रीड कर सकते हैं। अच्छा, डीवीडी ड्राइव से हम सीडी को भी रीड कर सकते हैं, ओके। सीडी जो होती है उसको जो है हम डीवीडी ड्राइवर से भी जो है रीड कर सकते हैं। डीवीडी आर नाउ मास प्रोड्यूस सो दे आर रिलेटिव चीप, ठीक है, सस्ती भी मिलती है। साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी इज एक्सीलेंट विच मेक्स देम सूटेबल फॉर साउंड एंड वीडियो। डीवीडी ड्राइव, डीवीडी में जैसे कि हमने बताया कि लेयर्स होती हैं एल्युमिनियम की और सिलिकॉन, एल्युमिनियम की, गोल्ड की और सिल्वर की। डबल लेयर जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर जो है सिलिकॉन लेयर भी जो है इस्तेमाल की जाती है, यानी कि डीवीडी में हम सिलिकॉन लेयर का भी यूज़ करते हैं। सिलिकॉन लेयर में डेटा स्टोर होता है, तो सिलिकॉन लेयर्स भी होती हैं इसमें, यानी एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड के अलावा एक और लेयर जो है यूज़ की जाती है जिसे हम सिलिकॉन लेयर कहते हैं, जहाँ पर डबल लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डीवीडी ड्राइव आप देख रहे होंगे सेम इसी तरीके से सीडी ड्राइव होती है और ऐसे ही जो है डीवीडी ड्राइव होती है, ठीक है। ये बटन है, यहाँ से ऑन करते ही इसको ये बाहर निकलता है, यहाँ पर हम सीडी या डीवीडी डालते हैं। डीवीडी डालते ही उस वो जो है डीवीडी अंदर जब जाती है तो वो सीधे स्पिंडल मोटर में जा कर के फंस जाती है और वो थोड़ा सा ऊपर आ जाती है और उसमें जो हेड होता है वो हेड जा कर के सीडी में लग जाता है। जैसे ही हम सीडी को ऑन करते हैं स्पिंडल मोटर थोड़ा सा ऊपर आती है और हेड से टच करती है। हेड को जिस ट्रैक में जाना है एक्वेचर के द्वारा वो जो है आगे पीछे मूव करता है और आगे पीछे मूव करने पर डाटा जहाँ भी ट्रैक में होता है वहाँ पर जाकर के उसको रीड और राइट करता है, ठीक है। तो ये हो गया डीवीडी ड्राइव। नेक्स्ट इज ब्लू रे डिस्क, और भी ज़्यादा कैपेसिटी की सीडी और डीवीडी की तरीके से एक और ज़्यादा होती है ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट सच एज सीडी एंड डीवीडी। It was developed for recording and playing back definition, high definition HD। इसमें हम हाई डेफिनेशन HD का यूज़ करते हैं, जो भी हमारी वीडियो बनती है हाई डेफिनेशन में बनती है, यानी 1080 इंटू 720 से भी ऊपर के पिक्सल्स उसमें होते हैं, ठीक है। आपने HD का मतलब जानते हैं, 1080 से स्टार्ट होता है।
video for storing large amount of data. Blu-ray disc can hold more information than other optical media because of the blue laser the drive use, क्योंकि ब्लू लेज़र की ड्राइव जो यूज़ होती है और बहुत जल्दी से जल्दी डेटा स्टोर हो जाता है। ब्लू डिस्क का रेजोल्यूशन आप देख रहे हैं 1920x1080, सो गुड पिक्चर क्वालिटी, बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी होती है, बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है, बहुत हाई डेफिनिशन क्वालिटी होती है इसकी। ठीक है, तो ये हमने सीडी और डीवीडी के बारे में बताया। सबसे मेन चीज़ है सीडी और डीवीडी जो है कॉम्पैक्ट है, अच्छी है और डाटा स्टोर भी ज़्यादा करती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें इसके डिसएडवांटेज भी दिखाई देते हैं कि इसे सबसे पहले तो आपको हीट और कूल से दूर रखना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा गर्मी में अगर आपने मान लिया गाड़ी में गए कार में और कार को आपने कहीं जो है खड़ा कर दिया खुले में और बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो आपकी सीडी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, हीट हो जाएगी तो सीडी जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो हीट और ज़्यादा कूल से इसको बचा के रखना चाहिए। और इसे पहले ही बताया है कि पीरियडिकली इसे यूज़ करना चाहिए टाइम टू टाइम, कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी सीडी ख़राब हो गई हो, जिससे जो है हम देखते रहें, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक रखने से मॉइस्चर भी आ सकता है, और इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, और डिब्बे में जो सीडी का बॉक्स आता है उसमें जो है उसे बंद करके रखें। रिप्लेसिंग ओल्ड सीडी डीवीडी, और जितनी भी अगर ज़्यादा पुरानी सीडी डीवीडी हैं तो उसका डेटा आप निकाल करके दूसरी सीडी में कंप्यूटर में डाल लें और फिर उसके बाद दूसरी सीडी में उसे कॉपी कर लें या डीवीडी में कॉपी कर लें, जिससे आपका डेटा बचा रहेगा। अगर पुरानी, और जनरली हम लोग अपना डेटा जो है 2 सीडी में स्टोर करके रखना चाहिए। अगर एक सीडी खराब होती है, डीवीडी खराब होती है, तो दूसरी डीवीडी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, सीडी और डीवीडी में प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे जिससे आपका डेटा जो है बचा रहे। नेक्स्ट आते हैं यूएसबी। यूएसबी आप लोगों ने जानते होंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल यानी कि कहीं से भी सीरियली बस के द्वारा, बस जो है सीरियली जो है, जो उसमें सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स के द्वारा, सीरियली सिग्नल्स के द्वारा जो है आपका डेटा वहाँ पर पहुँच रहा है। तो यूएसबी इज़ अ डिवाइस दैट, ये देखा ही होगा आपने यूएसबी, इस तरीके का आपने जनरली मोबाइल्स वगैरह में भी आपने यूज़ किया होगा, है ना, चार्जिंग के लिए भी यूज़ किया होगा, डाटा के लिए भी यूज़ किया होगा। ठीक, दोनों कामों के लिए यूज़ हो जाता है ये यूएसबी। That establish specification for cables and connector and protocols for connection, communication and power supply, interfacing between computer, peripherals and other computer। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर में हम इसको लगा सकते हैं, किसी भी डिवाइस में लगा सकते हैं, कोई भी डिवाइस में आप लगा सकते हैं, लैपटॉप में लगा सकते हैं, कंप्यूटर में लगा सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप में, और पावर सप्लाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप लोग चार्जिंग में लगाते हैं, चार्जिंग का स्लॉट होता है ना, चार्जिंग में आप जो उसको लगा करके उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कई जगह जो है यूएसबी को हम यूज़ करते हैं। यूएसबी जो है 1.1, यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0। लो बैंडविड्थ की जो यूएसबी है वो 1.1 है, हाई बैंडविड्थ की 2.0 और ज़्यादा हाई बैंडविड्थ की 3.0, जिसकी जो स्पीड है 12 Mbps डेटा सेंड करने की, और 480 Mbps और 4.8 Gbps। USB 3.8 इज वेरी फास्ट। ठीक, USB ड्राइव कैन बी डन एट वेरी लो कॉस्ट, एक तो बहुत सस्ती होती है। USB ड्राइव डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। USB इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। प्लग, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लग एंड प्ले डिवाइस है, प्लग एंड प्ले डिवाइस है। प्लग एंड प्ले की मतलब आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं और लगा करके इसको तुरंत ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। इसकी कैपेसिटी वेरी गुड। फिजिकल साइज इसका आप देख ही रहे हैं, बहुत छोटा सा होता है। कंपेटेबल है, इसे कहीं भी आप ले जा सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी है, आसान है। और लाइफ स्पान, इसका जो है लाइफ स्पान यानी कि लाइफ बहुत ज़्यादा है,
आप लंबे समय तक इसको यूज कर सकते हैं एक ही यूएसबी को। ठीक है, बेसिकली बस आपके सही इलेक्ट्रिक सिग्नल सही आने चाहिए, इससे जो है आपके वायर वगैरह भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? यूएसबी ड्राइव्स टेंड्स टू बी यूज द डिफरेंट कंप्यूटर्स। किसी भी कंप्यूटर्स में आप यूज़ करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, उससे जो है आपके वायरस वगैरह भी आ सकते हैं जब आप उसको यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स, रिस्क ऑफ लूजिंग, ठीक है, रिस्क ऑफ लूजिंग एंड मैकेनिकल डैमेज जो है खराबी हो सकती है। यूएसबी को चलाने के लिए यूएसबी पोर्ट की आवश्यकता होती है। आपने यूएसबी जो भी सॉकेट लगाया होगा तो आप चार्जिंग में देखेंगे तो वहाँ पर एक पोर्ट होता है, उस पोर्ट में आप लगाते हैं उसे। यूएसबी पोर्ट अलाउ यूएसबी डिवाइस टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर with and transfer digital data over USB cables. They can also supply electric power across the cable to device that need it. ठीक है, तो USB को चलाने के लिए हम USB पोर्ट की भी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव। आपने देखा होगा कि यूएसबी तो एक चार्जिंग और कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, फ्लैश ड्राइव किस लिए यूज़ करते हैं? फ्लैश ड्राइव हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, जिसे हम पेन ड्राइव भी कह सकते हैं। यहाँ पर डेटा जो है सीडी में हम लोग स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा मूवेबल सीडी है, मूव करती है। यहाँ पर कोई मूवेबल का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जैसे हमने एसएसडी का आपको बताया था, जैसे एचडीडी और एसएसडी में डिफरेंस है, सेम डिफरेंस सीडी और फ्लैश ड्राइव में। ठीक है, सीडी और फ्लैश ड्राइव में सेम डिफरेंस है, जो डिफरेंस एचडीडी और एसएसडी में है। एचडीडी में सीडी मूवेबल लगी हुई होती हैं, एसएसडी में क्या होता है, जो डेटा है वो पेज के रूप में आता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी पेजिनेशन का टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और डेटा पेज के रूप में आता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव कैन बी मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक तो बहुत कंपेटेबल, बहुत छोटी सी है, ठीक है, इसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि आप मॉइस्चर वगैरह में रखें। ठीक है, ना ही इसको कोई इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है कि बिजली की आवश्यकता हो इसे चलाने के लिए, ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव कैन बी मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रख सकते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव नो मैकेनिकल पार्ट्स। कोई मैकेनिकल पार्ट्स भी नहीं होता, इसमें चिप्स होती हैं, चिप लगी हुई होती है। इट इज़ यूज फॉर प्राइवेट बैकअप पर्पस। इसका मेन पर्पस ये होता है कि आप अपना डेटा इसमें रख सकते हैं बैकअप के तौर पे और कहीं भी जा कर के यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम सीडी में भी करते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कंपैटिबल है, छोटी सी है। इफ द फ्लैश ड्राइव हैज बीन फॉर्मेटेड यूजिंग NTFS फाइल सिस्टम, हम लोग जनरली इसको फॉर्मेट करते हैं। पहली बात तो जो है पेन ड्राइव को अगर आपके उसमें वायरस आ जाता है तो आप एंटीवायरस से उसे रिमूव करिए। रिमूव नहीं कर पाते हैं तो उसका डेटा निकाल करके किसी दूसरे में जो है और उसे फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट हम लोग NTFS फाइल सिस्टम से अगर करते हैं तो दैट इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज बाई मैक OS, नहीं चलेगी। आप किस में फ्लैश ड्राइव को करते हैं? FAT32 सिस्टम में, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल 32, FAT32 जो ऑप्शन आता है, आप लोग जब फॉर्मेट करते हैं तो FAT32 ऑप्शन आता है, वहाँ पर जा करके आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप चाहें तो देखते हैं हम जो है कैसे जो है हम फॉर्मेट करते हैं। मान लिया ये एक ब्लॉक मैं लगाता हूँ इसमें, जो मैंने पेन ड्राइव लगा दी है, बहुत छोटी सी पेन ड्राइव है और इसको हमने देखा माई कंप्यूटर में जा कर के, ये देखिए पेन ड्राइव आ गई आपकी, ये सिंबल है रिमूवेबल डिस्क जी है। और इसको अगर हम राइट बटन यूज़ करते हैं तो राइट बटन यूज़ करने पर यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन आता है और फॉर्मेट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, ये FAT32। ठीक है ना, आप FAT32 बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाता है, NTFS यूज़ नहीं करेंगे। NTFS से जो है आपकी जो पेन ड्राइव है वो इसमें नहीं चलेगी विंडो में। तो हम लोग FAT32 को यूज़ करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट करते ही जो है ये क्विक फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, क्लोज। तो ये फ्लैश ड्राइव के बारे में। आगे एडवांटेज क्या है फ्लैश ड्राइव के? एक तो बहुत छोटा साइज़ है, लाइट वेट है, लो पावर कंजम्पशन है और लॉन्गर लाइफ है, लंबे समय तक चल सकती है, वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वाटर प्रूफ है, पानी में भीग जाएगी तो भी नहीं खराब होगी। डस्ट प्रूफ होती है, ठीक है ना, मिट्टी कितना छोटी सी तो उसमें स्लॉट होता है, कहाँ से मिट्टी जाएगी, ठीक है ना, तो उसको आप कैप में बंद करके भी रख सकते हैं, तो डस्ट प्रूफ भी है।
डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है, पर एमबी के हिसाब से, पर जीबी के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सपेंसिव पर एमबी कंपेयर टू एचडीडी। एचडीडी आप लेंगे तो 500 जीबी की या जो भी है तो करीब 3 साढ़े 3 हज़ार की आएगी। आप यही जो है आप लेते हैं 500 जीबी की पेन ड्राइव, जो जनरली हम लोग जो है 8 जीबी या 16 जीबी की पेन ड्राइव लेते हैं तो करीब 250-300 रुपये की आती है ना। तो उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो है पर एमबी पर जीबी के हिसाब से कंपेयर बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड कैपेसिटी है। ऑब्वियसली अगर जो है आप जो है कम पैसे डाल रहे हैं तो आपको कैपेसिटी भी लिमिटेड ही मिलेगी। ओके, नाउ साउंड कार्ड। साउंड कार्ड किस लिए यूज़ किया जाता है, साउंड कार्ड का जो यूज़ होता है वो साउंड सुनने के लिए यूज़ होता है। कंप्यूटर में जो साउंड है उसको सुनने के लिए हम यूज़ करते हैं साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड जो है वो एक चिप जो डिवाइस है वो लगी हुई होती है साउंड कार्ड की। आप ये कार्ड देख रहे होंगे साउंड कार्ड का, ठीक है। A sound card is an expansion card or IC for producing sound on a computer that can be heard through speakers or headphone, जिसे हम स्पीकर और हेडफोन यहाँ पर लगा करके सुन सकते हैं। साउंड कार्ड कन्वर्ट बिटवीन डिजिटल डेटा एंड एनालॉग साउंड। क्या करता है, आपके जो डिजिटल डेटा है उसको एनालॉग साउंड में कन्वर्ट करता है, तभी हमें सुनाई देगी, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें सुनाई थी वो वेव्स के रूप में सुनाई देती हैं, और वेव्स क्या होती हैं, एनालॉग साउंड, एनालॉग होता है, ठीक है। तो वो वेव्स के रूप में सुनाई देती है, तो यहाँ से डेटा निकल के इसमें आता है और यहाँ से केबल के द्वारा हमें जो है सुनाई देता है, माइक्रोफोन या हेडफोन के द्वारा, ठीक। तो आप लोग देख रहे होंगे ये सब इसमें सिंबल्स हैं। यूज़ ऑफ साउंड कार्ड, games, audio CD, watch movies, audio video conferencing, creating and playing MIDI, educational software, business presentation, record dictation और voice recognition, ठीक। तो इस तरीके से जो है हमने आज आपको जो है स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताया, और स्टोरेज डिवाइस के साथ साथ हमने साउंड कार्ड के बारे में बताया। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जो भी CD DVD हैं उनको सुरक्षित रखिएगा, अपने डाटा उसमें से बेकार मत करिए। तो